ओम शांति। आज 29 जुलाई 2025 है और इस सप्ताह का गुण है सुख स्वरूप आत्मा। आज बाबा हमें सर्व परमात्मा प्राप्तियों से संपन्न सुख स्वरूप बनने के लिए, उसका अभ्यास करने के लिए कह रहे हैं। सच्ची गोपिका बनके सर्व परमात्म प्राप्तियों में हम समाये रहें और अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हम करते रहें। इसी के लिए आइए सुनते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारे। जैसे अपने स्थूल कार्य के प्रोग्राम को दिनचर्या प्रमाण सेट करते हो, ऐसे अपनी मनसा समर्थ स्थिति का प्रोग्राम सेट करो तो संकल्प शक्ति जमा होती जाएगी। अपने मन को समर्थ संकल्पों में बिजी रखेंगे तो मन को अपसेट होने का समय ही नहीं मिलेगा। मन सदा सेट अर्थात एकाग्र है तो स्वतः अच्छे वाइब्रेशन फैलते हैं, सेवा होती है। जैसे कल बाबा ने हमें मनसा शक्ति का महत्व बताया था, ऐसे ही आज बाबा हमें मनसा शक्ति को बढ़ाने की विधि बता रहे हैं। आज बाबा ने कहा कि जैसे अपने आप को बिजी रखने के लिए अपनी दिनचर्या को हम सेट करते हैं, उसके दो फायदे होते हैं। एक तो हमारी बुद्धि जहाँ जानी चाहिए, जो कर्म हमें करना है, जहाँ जाना है वहाँ हम समय पे पहुँच पाते हैं। और दूसरा, हमें पता चल जाता है कि कौन सा समय मेरे पास फ्री है, जब मेरे पास कुछ नहीं है उस समय मुझे क्या करना है। तो करने वाले काम भी सुचारू होते हैं और जो समय फ्री है वो समय भी हमारा यूटिलाइज होता है। ऐसे ही आज बाबा ने हमें मन को भी सेट करने के लिए कहा। मन की जो मनचर्या है उसको भी हमें फिक्स करना है। उसके लिए बाबा ने हमें सुबह से लेकर के रात तक कितने सारी स्मृतियां दी हैं, कितने सारे स्वमान दिए हैं। मनसा सेवा करने के लिए भी कितनी बार बाबा हमें प्रेरित करते हैं। बाबा ने आज कहा कि अगर हमारा मन पूरे दिन कोई ना कोई समर्थ संकल्प में बिजी रहेगा तो व्यर्थ को आने का मार्जिन नहीं रहेगा। व्यर्थ तब आता है जबकि समर्थ नहीं होता। तो व्यर्थ को भगाने के लिए पहले व्यर्थ को पहचानो, फिर उसको भगाने के लिए पुरुषार्थ करो, फिर भी वो नहीं भागे तो दिल शिकस्त हो जाओ। ये सारा समय, सारी एनर्जी बच जाएगी और ही एनर्जी बढ़ेगी अगर हम अपने मन को समर्थ में बिजी रखें। उसको करने के लिए हम 3 बातों का ध्यान रखें: सेंस, एसेंस और चेकिंग। सेंस बाबा कहते हैं ज्ञान को। अगर ज्ञान बुद्धि में टपकता रहेगा तो मन ज्ञान में ही बिजी रहेगा। दूसरा एसेंस, एसेंसफुल हम बनते हैं, सार स्वरूप हम बनते हैं योग से। तो जब ज्ञान बुद्धि में टपकता रहेगा, हर एक धारणा का, बाबा की हर एक प्राप्ति का एसेंस हमारे जीवन में होगा, उसका अनुभव अंदर ही अंदर मन करता रहेगा, तो बाहर मन जाएगा ही नहीं, भटकेगा ही नहीं। उसको कोई और चीज बाहर की प्राप्ति आकर्षित करेगी ही नहीं। फिर भी अगर जाता है तो अपने आप को तीसरा साधन यूज करके चेकिंग के द्वारा अपने आप को हम देखें कहाँ गया मन, क्यों गया मन, और तुरंत ही ज्ञान और योग से उस अपने अंदर की प्रॉब्लम का हल करें, उस संस्कार को खत्म करें। इससे हमारी मनसा शक्ति बढ़ती है और यही मनसा शक्ति हमें हर समय कार्य करने में मदद करती है। ओम शांति।